हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल CS पाठशाला। जैसा कि आप लोगों का बहुत दिन से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसमें हम कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर कर सकें, तो उसके लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है CS पाठशाला। आप यूट्यूब पर जाकर @CS पाठशाला सर्च कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं कंप्यूटर साइंस विद पाइथन से रिलेटेड वो आपको मिल सकें। तो सबसे पहली आज की हम वीडियो में कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है 2023 और 24 का वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जितना भी सिलेबस CBSE द्वारा दिया गया है उसको हम आगे वाली वीडियोस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराने वाले हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो जितनी भी सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में है वो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपको पाइथन के सारे प्रोग्राम्स और SQL के जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम CBSE द्वारा जो 2023 और 24 का 083 कंप्यूटर साइंस का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है वो अभी आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमको करना क्या है ये देखते हैं। अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सिलेबस को समझने वाले हैं। अगर एक बार सिलेबस समझ में आ गया तो हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। सबसे पहले अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, यानी कि हमें पाइथन के अंदर सबसे पहले फंक्शन को पढ़ना है। इसके बाद एक्सप्लेन एंड यूज द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, यानी हम इसमें डेटा फाइल हैंडलिंग को पढ़ेंगे। वो भी हम आगे डिटेल में सिलेबस में जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कौन कौन सी फाइल हैंडलिंग हमने यहाँ पर करनी है। यूज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक्स, यानी कि अब सिर्फ हमें CBSE ने जो दिया है वो स्टैक से दिया है। पहले इससे पहले क्यूब भी हुआ करता था, तो अभी CBSE ने जो आपका सिलेबस है उसको रिड्यूस करके सिर्फ स्टैक कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ना है। एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एक पूरी यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क की, वो भी हमें यहाँ पर रीड करनी है। इसके बाद यूज डेटाबेस कंसेप्ट्स SQL अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड SQL। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पर हम SQL पढ़ेंगे और उन SQL और पाइथन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी भी कराएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कि हमें किस यूनिट पर कितना ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहली यूनिट जो है वो हमारी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकंड। इस सेकंड का मतलब क्या है बेटा, जहां पर आप लोगों ने फर्स्ट जो 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ चुकी है, जैसे बेसिक पाइथन पढ़ा है। इसके बाद आप लोगों ने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और मॉड्यूल्स, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, जो कि आपका प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट है। ये अभी आपका सेकंड पार्ट है जो आपको 12th क्लास में यहाँ पर पढ़ना है। अगर इसके मार्क्स की बात कर ले तो यहाँ पर 40 मार्क्स का जो है वो हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से ही आना है, यानी कि पाइथन से रिलेटेड जितना भी सिलेबस हमको ये दिखाई दे रहा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में, वो किसका सिलेबस है, वो पाइथन का सिलेबस है। जो सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पर वो 40 मार्क्स का इसी यूनिट का है। दूसरे नंबर पर जो यूनिट आती है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो 10 नंबर की यूनिट आती है आपकी। और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर 20 में से 20 मार्क्स इजीली यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो टोटल जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, जिसमें से अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आप 65 प्लस डेफिनेटली आप वहां पर सिक्योर करेंगे। तो इसको अब हम लोग डिटेल वाइज पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाने वाली हैं। तो यूनिट वाइज सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकंड के अंदर क्या आता है, रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11। इसका मतलब क्या है बेटा, जो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पाइथन के अंदर जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, जिसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है फंक्शन है, फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये फंक्शन जितने भी है, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, ये सारी चीजें आप अभी क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11, जो पहले आप लोगों ने ऑपरेटर पढ़ रखे हैं, टोकन्स है। इसके बाद आपका फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एलिफ, ये सारी चीजें आपको जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं यहां पर भी आपको कवर करना है। इसके बाद फंक्शन के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है, जिसमें आपको हैंडलिंग के अंदर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल के अंदर किस तरीके से आपको काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके
कंप्यूटर साइंस सिलेबस का। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जिसमें आपको 3 तरीके की फाइल पढ़नी होंगी, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल। तो यहाँ पर कई सारे ऑपरेशंस भी बताए गए हैं कि टेक्स्ट फाइल में क्या करना है आपको, R प्लस, W प्लस, A प्लस, यानी कि रीड, राइट और अपेंड, ये सारे ऑपरेशंस किस तरीके से करने हैं आपको। वहाँ पर रीड फंक्शन पढ़ना है, रीड लाइन फंक्शन पढ़ना है, रीड लाइन्स फंक्शन पढ़ना है, सीक, टेल, ये सारे फंक्शंस आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर वहां पर कवर करना है। इसके बाद बाइनरी फाइल आती है, जिसमें आप पिकल मॉड्यूल यूज करते हैं, जहां पर डंप एंड लोड मेथड आपको पढ़ना है, जहां पर RB, WB और AB को यूज करना है। इसी तरीके से अगली जो फाइल मेथड है वो आपका CSV मेथड है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। CSV मेथड के अंदर आपको कई सारे मेथड्स पढ़ने हैं, जहां पर राइटर, राइटर रो, राइट रोज, ये सारी चीजें आपको वहां पर फुलफिल करनी है। इसके बाद आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको एक चीज पढ़नी है, जिसका नाम है स्टैक, जिसमें आपको 2 ऑपरेशन पढ़ाए जाएंगे, जिसमें पुश एंड पॉप, ये 2 चीजें सिर्फ आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग, कब बना, किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करी जाती हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर पढ़नी है। जैसे कि आपको सेंडर, रिसीवर, मैसेज कम्युनिकेशन, मीडिया, प्रोटोकॉल्स, इन सब के बारे में वहां पर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया, यानी आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एक वे से दूसरे वे में किन किन डिवाइसेस के थ्रू वहां पर डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, ये भी वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपके रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, है ना, जितनी भी ये डिवाइसेस हैं, ट्रांसमिशन मीडियाज क्या हैं, कोएक्सियल केबल है, माइक्रोवेव्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल हैं, इसी के साथ डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, मॉडेम है, ईथरनेट है, RJ45 रिपीटर, हब स्विच, ये सारी डिवाइसेस भी वहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके बाद आती है आपकी टोपोलॉजीज आती हैं, जो आपने शायद मे बी आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी हो, जहाँ पर आपने लैन, वैन, मैन के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ पढ़नी है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए, टोपोलॉजीज हो गई, बस, स्टार ट्री, ये टोपोलॉजीज वहां पर 3 कवर करनी है आपको। इसके बाद प्रोटोकॉल्स हो गई, और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर HTML और XML का भी आपको पढ़ना है। तो ये 10 नंबर की आपकी ये यूनिट है जो आपको वहां पर कवर करनी है। इसके बाद जो आपकी 3rd यूनिट आती है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें है डेटाबेस कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड्स, यानी कि आपको डेटाबेस की नीड क्यों है, डेटाबेस क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है, वो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आपको RDBMS पढ़ना है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर जो रिलेशनल डेटा मॉडल होते हैं, जिसमें एट्रीब्यूट पढ़ना है, टपल पढ़ना है, कार्डिनलिटी पढ़नी है, डिग्री पढ़नी है, कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, प्राइमरी कीज क्या होती है, इन कीज के बारे में वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है प्रैक्टिकल में भी और आपके थ्योरी के एग्जाम में भी, वो है आपका SQL, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कई लोग उसको SQL भी बोलते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी वहां पर आपको पढ़ना है, जिसमें आपको क्वेरीज रन करनी है। बेसिकली वहां पर आपको क्या करनी है, क्वेरीज रन करनी है, जिसमें आपको बेसिकली DDL, DML और DQL टाइप की क्वेरीज पढ़नी है, जहां डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये 2 तरीके की वहाँ पर मेनली पढ़नी है, जिसमें आप बहुत सारी क्वेरीज लगाएंगे। और एग्रीगेट फंक्शंस भी आपको वहाँ पर यूज़ करने हैं, मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवरेज हो गया, सम, काउंट, ये वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करने हैं, और कुछ क्लॉज भी पढ़ने हैं। इसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर आता है वो है इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस, यानी कि जितना भी आप डेटाबेस में पढ़ चुके होंगे उसको आपको पाइथन के साथ कनेक्ट करना है, ये भी हम लोग आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको क्लास 12th में आपको कवर करना है। तो इसकी हम लोग, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इसकी एक एक करके हम टॉपिक वाइज वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहां पर क्लास 12th का सारा सिलेबस वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी आने वाले दिनों में हम लोग वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप ये सारी चीजें वहां से सीख सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल की अगर लोग बात कर लें तो 30 मार्क्स का आपका वहां पर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें आपको एक सबसे पहले प्रोग्राम दिया जाएगा जो आपको अपनी लैब में, स्कूल के लैब में वहां पर डिजाइन करना होगा और शीट पर भी लिखना होगा, जिसमें एक पाइथन का प्रोग्राम होगा और एक SQL की क्वेरीज होंगी, जिसमें 4 क्वेरीज होंगी, उसका सेट होगा जिस पर आपको वो इंप्लीमेंट करनी होंगी। तो ये आपका 8 मार्क्स और 4 मार्क्स, 12 मार्क्स का ये पार्ट आपका डिवाइड होता है, जो आपको वहां पर डिजाइन करना है, जो कोड आपको वहां पर लिखना है। इसके बाद रिपोर्ट फाइल होती है, जिसमें 7
मार्क्स का ये रिपोर्ट फाइल है जिसमें आपको मिनिमम 15 तो पाइथन के प्रोग्राम लिखने हैं और एसक्यूएल जो क्वेरीज हैं वो कितनी लिखनी है आपको 5 सेट में वहां पर एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी है। इसके बाद मिनिमम 4 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी, इस पर आपको एक 4 प्रोग्राम कम से कम पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी पर लिखने हैं। इसकी भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ये सारी जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, जितनी भी आपकी रिपोर्ट फाइल है, वो भी इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके बाद 8 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा है, जितना भी पाइथन और एसक्यूएल, उसके बेसिस पर आपको ये प्रोजेक्ट वहां पर डिसाइड करना है, जो भी आपको बनाना है और उसको आपको सबमिट करना है। इसके बाद 3 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जो आपके एग्जामिनर होंगे, जो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके वहां पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है, जिस तरीके यहाँ पर लिस्ट भी दी हुई है, सजेस्टेड लिस्ट है, जहां पर आप पाइथन के प्रोग्राम को यहाँ से देखकर बना सकते हैं। कम से कम मिनिमम 15 प्रोग्राम्स वहां पर आपको डिजाइन करने हैं। इसके बाद आपका डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाता है, किस तरीके से आपको डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे ऑल्टर हो गया, अपडेट हो गया, ऑर्डर बाई, डिलीट और ग्रुप बाई, इन सारे टॉपिक्स पर आपको क्या करना है, वहां पर अपनी जो रिपोर्ट फाइल होगी उसके अंदर इनकी क्वेरीज को लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया हुआ है। प्रोजेक्ट में क्या है, द एम ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट समथिंग दैट इज टैंजिबल एंड यूजफुल यूजिंग पाइथन फाइल हैंडलिंग एंड पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि आप या तो डेटा फाइल हैंडलिंग का यूज करते हुए या फिर पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी का यूज करते हुए एक आपको क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। और इस प्रोजेक्ट को आप 2 या 3 लोगों के ग्रुप में बना सकते हैं, 2 या 3 स्टूडेंट्स को आपस में मिलकर वहां पर एक फाइल सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम आने वाले वीडियोस में उनको कवर करेंगे और आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए हम लोग वहां पर पूरी अपनी कोशिश करेंगे, जिससे आपका कंप्यूटर साइंस में आपको बिल्कुल टेंशन ना रहे और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आप देख सकते हैं कि आप जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं वो वहां पर कवर किए जाएंगे। थैंक यू।